इतिहास के अनुसार दिल्ली 7 बार बसी और उजड़ी। चलिए हम जानते हैं दिल्ली के 5वें शहर फिरोज शाह कोटला के बसने और उजड़ने की कहानी। तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1354 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। तब उसे बाखूबी एहसास हो गया कि वर्तमान राजधानी तुगलकाबाद पानी के संकट से जूझ रही है। तभी उसने एक ऐसे क्षेत्र की तलाश शुरू कराई जो पानी के स्रोत के करीब हो और सुरक्षित भी। तब उसे यमुना किनारे का यह क्षेत्र बहुत पसंद आया। फिर उसने अपनी भव्य राजधानी क्षेत्र का निर्माण यहाँ कराया, जिसे फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं। फिरोज शाह कोटला वर्तमान में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। फिरोज शाह तुगलक, जिसने हिंदुस्तान पर 1354 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक हुकूमत किया, उसने इस राजधानी क्षेत्र को बड़े शान से विकसित किया। भव्य किले के साथ साथ प्रशासनिक भवन भी बनवाए। पानी की समस्या को दूर करने के लिए यमुना से नहर बनाकर किले में बने बावलियों में जमा रखने की व्यवस्था कराई। किले के अंदर सुंदर बाग बनवाए, मस्जिदें बनवाई। परंतु जब आप किले के अंदर दाखिल होंगे तो आप देखेंगे एक 3 मंजिला इमारत पर अशोक स्तंभ स्थित है। इसकी एक दिलचस्प कहानी है। फिरोज शाह को इतिहास, कला और संस्कृति से बेहद लगाव था। इसी दरबार में एक प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी था, जिसने तारीख़ फिरोज शाही नामक किताब भी लिखी, जो मध्यकालीन भारत के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक इतिहास को समझने में मददगार साबित होता है। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में अशोक स्तंभ को इस किले में लगने का एक दिलचस्प किस्सा बयां किया है। फिरोज शाह एक बार मेरठ के दौरे पर थे। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत तराशा हुआ मीनार, जिसके ऊपरी सिरे पर शेर की मूर्तियां लगी थी। फिरोज शाह तुगलक की नज़र उस पर पड़ी। इतिहास में गहरी रुचि के कारण उन्होंने वहां रुककर उसे देखने का फैसला किया। करीब जाने पर मालूम हुआ कि इस तराशे हुए पत्थर पर कुछ लिखा है। उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई और उन्होंने आदेश दिया इसे पढ़कर बताया जाए कि इसमें क्या लिखा है। परंतु उनका कोई भी दरबारी उसे पढ़ ना सका। तब उस क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित को बुलाया गया। सुल्तान ने आदेश दिया, पंडित, पढ़कर बताइए इसमें क्या लिखा है। हम आपको इनाम के तौर पर हीरे जवाहरात देंगे। पंडित काफ़ी चालाक था। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद बोला, हुजूर, इसमें लिखा है हिंदुस्तान पर एक बड़ा नेक दिल इंसान राज करेगा। वो बड़ा रहमदिल होगा, बहादुर होगा। उसे जनता बहुत प्यार करेगी। लंबे समय तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा, जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह बहुत खुश हुआ और उसने आदेश दिया इसे दिल्ली लाकर फिरोज शाह कोटला के किले में लगवाया जाए। फिर उसे 24 पहिए वाली गाड़ी में घास, रुई और मलमल में लपेटकर दिल्ली लाया गया। उसके लिए 3 मंजिला इमारत के बराबर निर्माण कराया गया और उस पर बड़े शान से फिरोज शाह ने उसे स्थापित कराया और उसे नाम दिया मीनारे ज़री। वक्त गुजरता रहा। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। फिरोज शाह कोटला खंडहर में तब्दील होने लगा। फिर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी हुकूमत का दौर आया। अंग्रेज़ नौकरशाह जेम्स प्रिंसेप को भारतीय इतिहास में बड़ी दिलचस्पी थी। फिर उसने अपने अथक प्रयास से 1837 ईस्वी में अशोक स्तंभ पर लिखी भाषा को पढ़ा। तब जाकर पता चला जिस पर लिखी भाषा को प्रकृत या ब्रह्मी भाषा कहते हैं। इसी अशोक स्तंभ को बाद में भारतीय राष्ट्रीय झंडे में स्थापित किया गया और शेर भारतीय राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह बन गया। यहाँ बने बहुत सारे तहखाने और मस्जिदों में जिन्न की मौजूदगी की अफवाह भी है और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ रहने वाला जिन्न लोगों की मदद करता है। दुखी लोग अपने दुख दर्द कागज़ पर लिखकर यहाँ रख देते हैं, जिसे लोग अर्जी लगाना बोलते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से
उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। लोग अगरबत्ती जलाते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं ताकि जिन्न बाबा उनकी मुराद पूरी कर दे। इतिहास के इस नायाब और अनोखी धरोहर फिरोज शाह कोटला में आपका स्वागत है। आइए और अपनी धरोहर को करीब से देखिए।